पहले तीर, भाला और तलवार से जंग लड़ी जाती थी, फिर बम और तोप का इस्तेमाल हुआ। अब मिसाइल, ड्रोन और एटम बम जैसे हथियार हैं। गाजा पट्टी और यूक्रेन में इन हथियारों की विनाशक शक्ति दुनिया देख रही है, लेकिन आधुनिक युग के कई हथियार नजर नहीं आते। उन्हीं अदृश्य हथियारों के हमले को हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। अमेरिका का आरोप है कि चीन ऐसे ही एक घातक हथियार का इस्तेमाल करके रोजाना अमेरिका में औसतन 200 लोगों की जान ले रहा है। अमेरिका में घुसकर नरसंहार का चीनी हथियार क्या है, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड जहर, द टॉक्सिक कॉन्स्पिरेसी। इक्कीस अप्रैल 2016, पेस्ले पार्क, कॉर्वर काउंटी, मिनेसोटा, अमेरिका। समय सुबह 9:43। 911, what's your emergency? अमेरिका के इमरजेंसी नंबर 911 पर एक फोन आया, जिसे सुनने के बाद कार्वर काउंटी का प्रशासन हरकत में आ गया। फोन जिस घर से किया गया था वो घर प्रिंस का था। पूरा नाम प्रिंस रॉजर नेल्सन। अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह प्रिंस। साल 1984 से पॉप संगीत की दुनिया में छाए प्रिंस के घर जब कॉर्वर काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के डिप्टी पहुंचे तो अपने आलीशान घर में प्रिंस बेसुध पड़े थे। मेडिकल टीम ने शुरुआती जांच के बाद ही बता दिया कि पॉप म्यूजिक के प्रिंस की मौत हो चुकी है। प्रिंस के करोड़ों प्रशंसकों के लिए यह सदमा था। उनके निधन के शोक में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी डूब गए। And finally, with respect to Prince, I love Prince because he put out great music and he was a great performer. I didn't know him well. He came to perform at the White House last year and was extraordinary. प्रिंस की मौत की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि वो 2 हफ्ते से बीमार थे। उनके घर से दर्द निवारक दवाएं मिली थी। मौत से एक दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें वो एक क्लिनिक में जाते दिखे। प्रिंस के निजी डॉक्टर से मालूम हुआ कि वो नशा मुक्ति के लिए इलाज करा रहे थे। गायक प्रिंस की मौत के 42 दिन बाद 2 जून 2016, कार्वर काउंटी, मिनेसोटा, अमेरिका। प्रिंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अमेरिका के लोगों को एक बड़ा शॉक लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि प्रिंस की मौत फेंटेनिल नाम के एक बेहद खतरनाक ड्रग की ओवरडोज से हुई थी। Fentanyl, that's the drug that contributed to his death. This is a powerful, addictive painkiller. It does have legitimate medical uses, but again, as you say, it has been blamed for this surge in overdose deaths in recent years, and now, sadly, this overdose death of Prince can be added to that statistic. फेंटेनिल दर्द निवारक दवा के तौर पर इसकी खोज अमेरिका में साल 1959 में हुई थी, लेकिन जल्द ही इसका इस्तेमाल नशे के लिए होने लगा। हेरोइन और अफीम से 50 गुना शक्तिशाली फेंटेनिल के ओवरडोज से अमेरिका में पहले भी मौतें होती थी, लेकिन साल 2016 के बाद फेंटेनिल अमेरिका में त्रासदी का दूसरा नाम बन गया। ये वही दौर था जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर छिड़ी थी। फेंटेनिल का सबसे बड़ा उत्पादन चीन में होता है। अमेरिका में फेंटेनिल के ओवरडोज से होने वाली मौतों की रफ्तार बढ़ी तो अमेरिकी जांच एजेंसियों का माथा ठनका। ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा तो मालूम हुआ कि अमेरिका में ये जहर चीन से झोंका जा रहा है। They'll try anything. We see the fentanyl coming in toys. We see it coming in food products. You name it, and they'll try to use it. Most of the fentanyl that we see is actually all of it that we see is from China and Hong Kong. फेंटेनिल का असर कितना घातक हो सकता है ये भी देख लीजिए। मार्च 2020 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक पुलिस अधिकारी छापे में जब्त फेंटेनिल को सील बंद पैकेट में रख रहा था। इसी दौरान वो गलती से फेंटेनिल के संपर्क में आया और बेहोश हो गया। दिसंबर 2022 में ऐसी ही घटना फ्लोरिडा में एक पुलिस अधिकारी के साथ भी हुई।
अमेरिका में बीते 5 साल से औसतन 70,000 से ज्यादा लोग फेंटनिल की ओवरडोज का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं, यानी रोजाना लगभग 200 मौतें। शुरुआत में अमेरिका को चीन पर सिर्फ शक था, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे की पुष्टि होने के बाद अमेरिका ने खुलकर आरोप लगाया कि चीन की कंपनियों ने फेंटनिल को अमेरिका के खिलाफ हथियार बना लिया है। 3 अक्टूबर 2023, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। We know who is responsible for poisoning the American people with fentanyl. We know who is responsible for shattering families and communities across the United States with drug poisonings and overdoses. And we know that this global fentanyl supply chain, which ends with the deaths of Americans, often starts with chemical companies in China. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की शिखर बैठक में एक मुद्दा फेंटनिल का भी था। The fentanyl and its precursors will be curbed substantially. चीन अब तक फेंटनिल की तस्करी के आरोपों को अपने खिलाफ दुष्प्रचार बताकर खारिज कर देता था, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मुलाकात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वादा किया कि वो फेंटनिल की तस्करी रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस वादे पर भी दुनिया भर के विशेषज्ञों का माथा ठनक गया है, क्योंकि चीन में फेंटनिल बनाने वाली सभी कंपनियों पर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ कूटनीतिक सौदेबाजी में चीन की सरकार इस जहर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है।